स्वप्न सिद्धि थी क्या? आपने जो मुझे बताया था, हाँ। स्वप्न सिद्धि बिल्कुल अलग चीज है बेटा। अच्छा। स्वप्न सिद्धि का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपको कोई सपने में दिख रहा है हाँ। और आप उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, कोई आपका ही गया हुआ पार्टनर है जिसके साथ आप हो रहे हो। देखो, इसके अंदर दो धारणाएं हैं। एक चीज ये है कि ये कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रह जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एक ख्वाहिश होती है जो हम दबा रहे होते हैं। जैसे यंग एज में कोई बच्चा अगर पार्टनर बिछड़ गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उसको इमेजिन करता है अपने साथ में, उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में उसकी यादें रह जाती हैं, वो मोमेंट्स रह जाते हैं जो उसने उसके साथ में बिताए होते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको सपने में वो चीजें दिख रही हैं। दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि कई लोगों को ये अनुभव होता है कि जब वो सो रहे थे तो उनके साथ में कोई फिजिकली उनके साथ में चीजें कर रहा था, उनको टच करा जा रहा था, उनके साथ फिजिकल हुआ जा रहा था। बहुत सारे केसेस में तो निशान तक भी आते हैं बॉडी पर। जैसे किसी ने आपका बहुत जोर से हाथ पकड़ा हो तो आपकी यहां पर नील नहीं पड़ जाता, उस तरीके से नील पड़ गया। आपकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच के निशान हैं, अलग अलग तरह के आपके निशान आने लग गए बॉडी पे। आप जब सुबह उठे हो तो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी टूट रही है, कोई चीज है जो बिल्कुल आपकी सारी ऊर्जा को खींच के ले गई है। इस तरह के जो अनुभव है, इसके अंदर फिर आ जाता है भूत प्रेत पिशाच, ये सारी चीजें। ओके। जैसे बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो लेडीज को ही अपना शिकार बनाती हैं और उनके साथ फिजिकल होती हैं, जिनमें से बहुत प्रमुख माना जाता है जिन। और ये ऐसा क्यों होता है? उनकी अधूरी ख्वाहिशें होती है, वो उसको पूरी करने के लिए आपको अपना सोर्स बना लेते हैं। और ये ज्यादातर टारगेट किन लोगों को करते हैं? शायद लड़कियों में भी होगा ना इस तरह की लड़कियां। उसके अंदर बहुत सारी फिर चीजें हैं बेटा, जिनकी कुंडली कमजोर होती है, जिनके ऊपर राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जिनके गण कमजोर होते हैं, या जिनके घर में कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है इन चीजों की, किसी ऐसी चीज की कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो उसी घर की लड़की को पकड़ लेता है। किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, कोई जानबूझ के किसी के घर में छुड़वा देता है। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, फिर इसके अंदर स्टेजेस बहुत सारी हैं। राइट। तो मैम अगर मैं कुछ सिद्धियों को समझना चाहूँ तो उनके बारे में जो जैसे स्वप्न सिद्धि आपने बताई, तो ये स्वप्न सिद्धि बहुत प्योर सिद्धियों में आती है। Okay. ये कोई गलत सिद्धि या गलत तरीके से नहीं होती है। Okay. ये प्योर मंत्रों से सिद्ध किया जाता है और इसमें बेसिकली इसको सिद्ध करने का यही रीजन होता है कि जब स्वप्न सिद्धि करी जाती है तो इसका मतलब आने वाली घटना जो है वो आपको समय पूर्व आपके सपनों में दिखाई दे जाए। फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाएगा, फ्यूचर आपको दिख जाएगा। आपका आपके इर्द गिर्द का, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सिद्धि की रेंज कितनी है। अगर वो रेंज और अच्छी है और वाइड आपने कर रखी है, उसको और अच्छी से आपने सिद्ध कर रखा है, तो वो आपको बहुत दूर तक की दिखा देगा। वो आपके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में दिखा देगा। तो स्वप्न सिद्धि जो है वो कोई बुरी सिद्धियों में नहीं है, वो एक अच्छी सिद्धियों में, गुरु के संरक्षण में, गुरु के नेतृत्व में ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो उसका मंत्र कुछ क्या होता? सॉरी, नहीं बताऊं, सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है, हर चीज गुप्त है। हम तो आपने भी तो सिद्धि सिद्ध की होगी फिर, ऐसे कितनी हाँ? सारी आपने कौन सी की है? एक ही की है बस, भक्ति की। हाँ। आपका मन नहीं किया कभी ऐसे कि चलो मैं बहुत चलो आज तो देखो आपको 35 ईयर्स आप बता रहे थे इसी में हो गए, बट जब कोई इंसान शुरू करता है तब तो कभी कभार मन हुआ होगा। बच्चा, मेरे को ना मौका ही नहीं मिला कि मेरे को ये सारी चीजें मतलब मेरे मन में ये भावना है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला, जब मुझे समझ में आई दुनिया,
या जब मैं थोड़ा सा समझदारी की फॉर्म में आई, तब मेरे पास में ना एक बहुत बहुत लाजवाब गुरु खड़े थे, वो मेरे दादाजी थे। तो उन्होंने बहुत सिखाया और उन्होंने हर चीज को ना विद्या से सिखाने की कोशिश करी, ग्रह नक्षत्रों से और उन सब चीजों से। उसके बाद में उन्होंने मेरे को एकदम से मोल्ड कर दिया ठाकुर जी की तरफ कि अब जो भी है अब तुम उनके हाथों में हो। ठाकुर जी के साथ ये हुआ कि जब से ठाकुर जी से जुड़ी मैं, मुझे किसी चीज की तलब ही नहीं रही कि मुझे कुछ सिद्ध करना है। मैंने जस्ट किसी चीज के बारे में सोचा होगा और मुझे जवाब उधर से मिल गया। तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इन सिद्धियों के चक्करों में पड़ूं या मैं ये सारी चीजें करूं। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपके पास में ब्रह्मांड का रचयिता खड़ा है और आप जा रहे हो कि नहीं मुझे तो एक पहाड़ सिद्ध करना है। ये क्या बात हुई? जो सर्व सिद्धि के मालिक है, जब वो साथ खड़े हैं, बिल्कुल, तो एक सिद्धि सिद्ध करके मुझे क्या करना है? तो मुझे कभी आज तक ऐसा लगा ही नहीं, ठाकुर जी ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। जिन लोगों को लग रहा है उन वो क्या करें? देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट आपको इन सिद्धियों के लिए कहीं हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, आपका पास्ट क्या रहा है, आपका पास्ट जन्म क्या रहा है। सपोज अगर आपने आपके पास्ट जन्म के अंदर ऐसी कोई सिद्धियां ऑलरेडी करी हुई हैं और वही आपकी मृत्यु का कारण बनी है या किसी त्रुटि के कारण आपकी मृत्यु हो गई है उस सिद्धि को करने की वजह से, तो भी इस जन्म में आपके अंदर वो तलब रहेगी कि आपको सिद्धियां करनी है, आपको ऐसी चीजों को प्राप्त करना है। आप अंदर से कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करोगे। पर तब ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या अब भी वो चीजें करने से आपको चीजें प्राप्त होंगी या वो वापस से आपको विनाश की तरफ ले जाएंगी। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है आपके भाव कैसे हैं, आप सिद्धियां करना क्यों चाहते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए, मोक्ष के लिए, जन कल्याण के लिए, या आप वो सिद्धियां करके सर्वनाश करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ना वो नियम है, बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे डू और डोंट्स हैं, जिनको रखकर तभी कहते हैं कि ये सारी चीजें ना गुरु के निरीक्षण में ही होती हैं, क्योंकि गुरु ही तय करते हैं कि उनको आपको कितना देने की जरूरत है। करेक्ट। अप्सरा सिद्धि क्या होती है? हाँ, अप्सराएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि टैरो में एंजल कार्ड रीडिंग होती है, एंजल्स होती हैं, उन एंजल्स को बुलाया जाता है, फिर उनसे आपकी प्रिडिक्शंस कराई जाती है। उसी तरीके से हमारे शास्त्रों के अंदर अप्सराएं अलग अलग तरह की, आपने बहुत सारी अप्सराओं का नाम भी सुना होगा, उर्वशी, मेनका, है ना। अप्सरा सिद्धि करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान, यश, कीर्ति, आयु, वैभव, लॉट्स ऑफ थिंग्स। लग्जरी, सबसे बड़ी चीज जो आपको अप्सरा सिद्धि से मिलती है वो होती है लग्जरी, फेम, नेम, ये आपको अप्सरा सिद्धि से मिलती है। अप्सरा सिद्धि एक तरीके से ये समझ लीजिए आप, बहुत सूक्ष्म लेवल की सिद्धि होती है, जिसे बहुत सरलता के साथ कर लिया जाता है और सात्विकता के साथ भी कर लिया जाता है। जैसे मंत्रों से, कुछ सामग्रियों से ही सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन वापस से कॉज वहां पर आकर वही खड़ा हो जाता है कि आप करना चाहते क्यों हैं। इसका भी मंत्रों से ही होगा या इसका कुछ प्रोसीजर, अगर पूरा नहीं तो थोड़ा सा बेसिक शायद आइडिया लगने के? अप्सरा सिद्धि मंत्रों से हो जाती है। कुछ सामग्रियां होती हैं, जैसे चंदन हो गया, कस्तूरी हो गई, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिनसे आप अप्सरा सिद्धि बहुत इजीली कर सकते हो। राइट। और मैम यक्षिणी सिद्धि क्या होती है? हमने जब दिवाली की बात की थी तो मैंने आपको कुबेर जी के बारे में बताया था, जो यक्ष है उन्हीं की जो द्वारपालिनी कह लीजिए या उनकी ही जो दासियां हैं वो यक्षिणियां हैं। अच्छा। और यक्षिणियां जो है वो आपको हर तरह की चीज प्रदान करने वाली हैं, आपको बहुत अच्छा एक भविष्य का ज्ञाता बना देती हैं। ओके। अगर ये सिद्धियां आपके पास हैं तो आप किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं। अगर ये सिद्धि आपके पास है तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये सिद्धि आपके पास है तो आप किसी को भी सम्मोहन कर सकते हैं।
ये सिद्धि आपके पास है तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकते हैं। आप जो कहेंगे सामने वाला आपकी वही बात मानेगा, सुनेगा। सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि एक तरीके से वशीकरण वाली जो सिद्धियां हैं वो यक्षिणी सिद्धियां में आ जाती हैं। लेकिन ये साथ में धन, धान्य, वैभव और पैसा देने वाली भी सिद्धियां हैं। तो I'm assuming कि ये वशीकरण से लिंक्ड है, तो ये अमावस्या की रात को किया जाता होगा कुछ ऐसा? नहीं, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये इतनी आसानी से और इतनी सरलता से, इतनी एक दिन में या 2 दिन में सिद्ध होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, जैसे वो जो अप्सरा जी आप बता रहे थे, वो फिर भी एक अप्सरा सिद्धि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स में सिद्ध कर सकते हो, लेकिन यक्षिणी इतनी जल्दी नहीं सिद्ध कर सकते। ओके, ऑलराइट। इसका भी प्रोसीजर हालांकि सेम होगा, मंत्रों से लेना देना, या कुछ अपना भी सैक्रिफाइस कुछ होगा व्यक्ति का? इसमें आपको उनको अपनाना पड़ेगा किसी रिश्ते के रूप में। अच्छा, और ये यक्षिणी को। मैक्सिमम पत्नी के रूप में ही आती हैं। ओह। यक्षिणी कभी भी नहीं, यक्षिणी हमेशा आपके साथ जब भी आएंगी, आपके साथ एक रिश्ता बांध कर ही आएंगी। कोई लड़की होगी तो हस्बैंड बन जाएगी? लड़कियों को यक्षिणी मिलती नहीं। अच्छा। यक्षिणी सिद्धि सिर्फ पुरुष ही कर पाते हैं, स्त्रियां नहीं कर पाती। किन्नरी क्या है? किन्नरी सिद्धि देखिए, बहुत सारी हमारे उसमें चीजें हैं, डिवाइड करी गई हैं, जैसे कि गंधर्व, राक्षस, उनके अंदर किन्नरों को बहुत महत्व दिया गया है। तो किन्नरी जो सिद्धि होती है, ये भी एक तरह की साधना है, गुप्त साधना है, सूक्ष्म साधना है, और ये शक्तियों को बढ़ाने के लिए की जाती है। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रूप है। साधक को एक तरीके से आपकी बॉडी को ये यूनिवर्स के साथ जोड़ने का काम करती है, जो किन्नरी साधना होती है। और किन्नरी साधना के थ्रू आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है, और बड़ी से बड़ी शक्तियों से लड़ने की शक्तियां आप में आ जाती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, ये सारी जो चीजें, इनसे लड़ने की शक्तियां आपके पास आ जाती हैं अगर आप किन्नरी साधना के प्रति जाते हैं तो। और प्रोसीजर में कुछ अलग है? ये भी बहुत रिश्ता अलग बांध के है, आएंगे? बहुत अलग है। जैसे कुछ इसको करने का बहुत अलग नियम है। इसको पंच तत्व के साथ करा जाता है। तो कुछ दिन होते हैं जिसमें आपको पानी में रहना है, कुछ दिन है जिसमें आपको अग्नि के साथ, फिर कुछ दिन आपको वायु के साथ। तो ये पंच तत्व के साथ ही सिद्ध करी जाती है। इसको करने का जो तरीका है वो बहुत टिपिकल है। अच्छा। और बहुत कठिन है। ऑलराइट। कोई मैम ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि किसी आपके, आई एम श्योर नोन में कोई साधक जरूर होंगे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी सिद्धि को प्राप्त करने का, कुछ उल्टा प्रभाव उन पर पड़ा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? बहुत लोग देखे जिनको खत्म ही कर गई हैं ये सिद्धियां। कुछ कोई बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस? हमारे राजस्थान में ही है एक बहुत प्रचलित कथा भी है, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे इस कथा के बारे में। उदयपुर के पास में एक गढ़ था, वहां पर एक तांत्रिक रहता था जो ये सिद्धियां सिद्ध करता था। और जब उसकी सिद्धियों की ताकत बढ़ने लगी, उसने सिद्धियां जब करनी स्टार्ट करी, तो लास्ट में जो वो शमशान सिद्धि करने के लिए वो जाने लगा। शमशान सिद्धि? शमशान सिद्धि क्या है शमशान सिद्धि? शमशान भैरवी सिद्धि वगैरह होती हैं, शमशान में की जाती हैं ये सिद्धियां। अघोरी बहुत करते हैं इसको प्रैक्टिस। तो वो शमशान सिद्धि के लिए जब जाने लगा, तो वहां पर उसने जिस भी शक्ति को आह्वान किया होगा, उसके आगमन पर उन्होंने उनसे कहा कि 3 चीजें हैं जो तू मुझसे मांग ले, और बदले में मैं तुझसे एक चीज मांगूंगी। पर ये डिपेंड उस पर करेगा कि तू मुझसे मांग क्या रहा है। पहले तू मांगेगा अपने मन की, फिर मैं मांगूंगी अपने मन की। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पहली चीज जो मांगी वो अपना यौवन मांगा। यौवन मतलब? कि मैं हमेशा यंग रहूं। यंग रहूं, ओके। और मैं निरोगी काया के साथ रहूं, मेरे को कोई हेल्दी रहूं, ओके। अच्छा रहूं, सुंदर रहूं। राइट। दूसरी चीज उन्होंने जो मांगी वो उन्होंने मांगा धन। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने मांगी वो ये मांगा कि मैं जिसके भी सामने खड़ा हो जाऊं, वो व्यक्ति मेरे से सम्मोहित हो जाए।
ये 3 चीजें उन्होंने उनसे डिमांड करी, सो मोहित मतलब अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर मेरी शर्त ये है कि तुम्हारे घर में जो भी संतान होगी वो मेरी होगी। अब उनके यहाँ पहली संतान हुई, वो चली गई, दूसरी हुई, वो चली गई। अच्छा, उन्होंने ये शर्त और रखी कि जिस दिन तुमने इस चीज पर रोक लगा दी, उसी दिन तुम्हारी ये सिद्धियां खत्म, मतलब तुम्हारी ये सारे आशीर्वाद खत्म। मैंने कहा ठीक है। उनकी पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं संतान जो हुई वो लड़की हुई उनके यहाँ। और वो बहुत खूबसूरत बच्ची हुई और उससे ना उनको बहुत लगाव हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जाने नहीं दे सकता, ये नहीं जाएगी, आपको मेरी जो भी ले जाना है मेरे से, जो आपने वरदान दिए हैं आपको ले जाने हैं, आप ले जाओ। पहली चीज उन्होंने मांगी थी यौवन। उसी दिन से उस व्यक्ति को इतनी गहरी बीमारी हुई कि जिससे उनका पूरा शरीर सूख गया, काला पड़ गया, आंखें एकदम उनकी बाहर आ गईं, उनके बाल वाल सब खत्म होने लगे, स्किन एकदम ड्राई होने लगी, मतलब उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई और मृत्यु तुल्य उनका जीवन हो गया। वो कुछ खाते थे तो उनको उल्टी आ जाती थी और उल्टी आती थी तो उनके शरीर से कीड़े निकलते थे, तो वो ना कुछ खा पा रहे थे ना वो कुछ पी पा रहे थे। दूसरी जो उन्होंने चीज मांगी वो उनकी समाप्त हो गई। उनके पास कुछ भी, जब इंसान इस अवस्था में है तो उसकी सारी चीजें खराब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो परिवार वाले थे, जो उनकी वाइफ थी, बाकी सब जो थे वो उनको छोड़ के चले गए, वो अकेले वहां पर रह गए। और तीसरी जो उन्होंने चीज मांगी कि लोग मुझसे आकर्षित हो जाए, वही चीज उल्टी हो गई कि लोग उनको देखते थे और उनके ऊपर पत्थर मारते थे कि इसको दूर रखो, पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है, हमें ना हो जाए। अब जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, थोड़े कमजोर लोग होते हैं, उनको तो डर लगता है ना कि हम तो भैया नहीं करा सकते अपना इलाज, ये पता नहीं क्या बीमारी ले आया है, तो वो उसको पत्थर मारते थे कि ये यहाँ से चला जाए। तो वो उनके ऊपर इस तरीके से विपरीत असर करके धीरे 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 करके एक लंबे अरसे के बाद, लगभग कहते हैं कि 15 से 17 साल बाद वो मर गया। तो सिद्धियों का बहुत विपरीत असर होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सिद्धियां हमेशा जाते जाते आपका और आपके वंश का नाश ही करके जाती हैं। पूरे वंश का तरीका कोई भी हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। जो साधक होते हैं, जो ऐसी चीजों को सिद्ध करते हैं, इनके घर में जो इनके अपने परिवार के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह पाते, वो कभी फल फूल नहीं पाते। आप अक्सर देखेंगे कि इनके घर के जो लोग होते हैं वो मेंटली डिसेबल होते हैं, उनको फिजिकली प्रॉब्लम होगी, मेंटली प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मल लोग नहीं होते। तो सिद्धियां इसीलिए मना करते हैं, सिद्धियों को नहीं करना चाहिए। और आपको सिद्धियां करनी ही है तो आप अपने ईश्वर को साधिए ना, उनसे बड़ी सिद्धि क्या है। बिल्कुल। मैम, प्यार की भी कोई सिद्धि होती है अपने खोए हुए प्यार को वापस लाने के लिए? लोग बहुत, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, लव बैक, तो होता है, मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं, होता है वैसे ऐसा? होता है,